हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक में। और आज देखने वाले हैं सी से स्टार्ट होने वाली वर्ब्स और उनके साथ अप्लाई होने वाले प्रोपोजिशन। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स होता है बधाई देना। वंस सक्सेस, अगर किसी की सक्सेस पर, सफलता पर आप कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तो वहाँ पर प्रिपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्योर मीन्स होता है आरोग्य या देखभाल, ठीक करना। सम डिसीजेस, अगर किसी बीमारी से किसी को क्योर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कट मीन्स होता है काटना। पीसेस, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं तो इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कट मीन्स होता है काटना। हाफ, अगर उसे सिर्फ हाफ दो पीसों में काटा जा रहा है तो इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। ए पर्सन से, अगर किसी एक व्यक्ति के साथ या दो व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं तो विद का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर, तुलना करना। ए थिंग, अगर वस्तुओं में कंपेयर की जा रही है तो टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर व्यक्ति हैं तो व्यक्ति के साथ विद का प्रयोग और वस्तुओं के साथ टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है केयर मीन्स होता है देखभाल करना। अगर किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे तो केयर फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है केयर, देख रेख करना। अगर किसी वस्तु की देख रेख हो रही है तो इसके लिए भी फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज मीन्स होता है दोषारोपण करना। अगर किसी चोरी के लिए दोषारोपण कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं तो विधि का प्रयोग किया जाएगा। चार्ज, फीस, मूल्य मांगना। अगर किसी पर्सन से दोषारोपण या चार्ज कर रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्ट, से बना होना। अगर किसी चीज़ से बना है, जैसे 10 मेंबर 10 लोगों से मिलकर बना है, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। दूसरा वर्ड है कंसिस्ट, में रहना। अगर समथिंग किसी भी चीज़ में रह रहा है तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना। अगर लड़ाई के लिए चुनौती कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। अगर किसी कंपटीशन के लिए चुनौती कर रहे हैं तो उसके लिए अलग वर्ड्स यूज किया जाएगा, वो आपको जल्द ही बताया जाएगा कि कहाँ पे कैसे यूज होगा। तो सब वर्ड्स के लिए अलग अलग यूज ही होगा। अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तभी ये आपको याद होंगे, अदरवाइज़ नहीं। मैंने कुछ वीडियो पहले बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि आप अपने माइंड की पावर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसका अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि आप लोगों ने कोई कमेंट करके मुझे नहीं कहा, इसीलिए नहीं बनाया है। जब तक आप लोग कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं बना नहीं पाऊँगा। कंप्ली मीन्स होता है आज्ञा अनुसार कार्य करना। वंस रिक्वेस्ट, अगर किसी की रिक्वेस्ट है और तो उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है वर्ड और बार बार बताया भी जा रहा है कि अगर मुझे आप आज्ञा देंगे। कमेंट्स मीन्स होता है आज्ञा करना, ठीक है। अगर आप आज्ञा कर रहे हैं तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ मुझे क्या पता आपको क्या आता क्या नहीं आता है। मुझे तो लगेगा आपको सब आता है और आपको नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। बट हो सकता है कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो आपको जानना ज़रूरी होती है, विदाउट उसके कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। कन्फर मीन्स होता है उपाधि, मान प्रदान करना ऑन ए पर्सन। कन्फर्स, परामर्श करना। विद वंस फिजिशियन, अगर किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से परामर्श कर रहे हैं तो वहाँ पर कन्फर्स के साथ विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिड मीन्स होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस जैसे होता है वैसे ही विश्वास है। वंस मिनिस्टर, अगर किसी व्यक्ति के साथ, यहाँ पर मिनिस्टर दे रखा है तो मिनिस्टर के साथ इनका प्रिपोजिशन यूज होगा। दूसरा है कन्फाइड, गुप्त बात करना। अगर किसी भी प्रकार की नॉन बेकार बात है तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्ट, अपराधी ठहराना। किसी चोरी के लिए व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा रहा है तो प्रिपोजिशन ऑफ होगा। नेक्स्ट वर्ड है कम्पीट, यहाँ पे जो कम्पिटेटिव लोग होते हैं, प्रतियोगिताएं, तो प्रतियोगिता करना विद ए पर्सन। अगर किसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो या कम्पिटिट कर रहे हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइन, कैद करके रखना।
किसी जाल में या पिंजड़े में कैद करके रखते हैं तो इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कन्फाइन, सीमा के अंदर रहना। द सब्जेक्ट, अगर किसी सब्जेक्ट एक निश्चित एरिया है, उस एरिया में अगर सीमा के अंदर बंद रखते हैं तो टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट, तालमेल ना रखना। अगर किसी पर्सन के साथ आप कन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो वहाँ पर विधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स अनुरूप होना। किसी रूल्स के अनुसार आप कन्फर्म है तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉनाइब, अनदेखा या अनदेखी करना। एन एस्केप फ्रॉम जेल, अगर किसी जेल से भाग जाता है और कन्वाइब किया जा रहा है, कनाइब, तो वहाँ पर एट प्रपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसल्ट, परामर्श करना विद वंस कॉलेगिस, अगर यहाँ पर आपके जो साथी दोस्त हैं उनके साथ कंसल्ट कर रहे हैं तो विद का प्रयोग किया जाएगा। कंसल्ट, परामर्श करना। ऑन, अबाउट, ये प्रपोजिशन यूज होंगे तब जब किसी मैटर पर डिस्कस होगा। नेक्स्ट वर्ड है कैनवास, मत याचना करना। बोट, अगर किसी बोट के लिए कैनवास मत या किया जा रहा है तो वहाँ पर फॉर प्रपोजिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंस, कॉमेंस मीन्स होता है प्रारंभ करना। समथिंग, अगर किसी चीज़ को प्रारंभ किया जा रहा है तो वहाँ पर आपको विद प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंपेंसेंट, क्षति पूर्ति करना। वंस लॉस, अगर किसी का लॉस हो रहा है और उसको आप क्षतिपूर्ति कर रहे हैं तो फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना। ए पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन, शिकायत करना अगेंस्ट ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के विपरीत कर रहे हैं तो वहाँ पर अगेंस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना। ए थिंग, अगर किसी वस्तु पर आप शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन, शिकायत करना अबाउट ए थिंग, अगर किसी वस्तु के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसील, मीन्स होता है छिपाना। ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति से आप छिपा रहे हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंडम, कंडम मीन्स होता है निंदा या दंड देना। किसी व्यक्ति को डेथ के लिए कंडम कर रहे हैं तो टू का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कनक्योर, सहमत होना। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप कनक्योर हैं तो वहाँ पर विद का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कनक्योर मीन्स होता है सहमत होना। वंस ओपिनियन, अगर किसी के ओपिनियन से सहमत हैं तो इन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंडेंस, संक्षिप्त रूप से कहना। द इंसिडेंट, जो भी घटना हो रही है उसको आप संक्षिप्त रूप से कह रहे हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूट, अंशदान करना। ए फंड, अगर किसी फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अंशदान कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड, स्वीकारना या स्वीकार करना। किसी डिमांड को आप स्वीकार कर रहे हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन, क्वेश्चंस ए पर्सन, अगर किसी एरर के लिए किसी व्यक्ति को सावधान कर रहे हैं तो इसके लिए अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स होता है लड़ना। डिफ़िकल्टीज, अगर अपनी प्रॉब्लम्स या किसी भी प्रकार के डिफ़िकल्टीज से लड़ रहे हैं तो विद का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर ए पर्सन्स, मुक्त करना या बरी करना। किसी ब्लेम से किसी को मुक्त किया जा रहा, क्लियर किया जा रहा तो प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग, किलिंग मीन्स होता है चिपकना। ए पर्सन या थिंग, किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ चिपक जाते हैं तो वहाँ किलिंग वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन टू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज, क्लोज मीन्स होता है स्वीकार करना। एन ऑफर, किसी ऑफर्स को आप स्वीकार करते हैं तो विद का प्रयोग करेंगे। नंबर, नेक्स्ट है कॉइंसाइड, कॉइंसाइड में सहमत होना।
वंस ओपिनियन, अगर किसी व्यक्ति के ओपिनियन या सुझाव से सहमत हैं तो वहाँ पर कॉन्साइड वर्ड्स के बाद प्रपोजिशन वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है कॉमेंस। कॉमेंस मीन्स होता है आरंभ करना। ए थिंग्स, अगर किसी वस्तु के साथ आरंभ हो रहा है तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेट ए थिंग्स, अगर किसी वस्तु के साथ या पर्सन्स के साथ शुरू हो रहे हैं, सूचना खबर दे रहे हैं तो प्रपोजिशन टू का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिकेट, बातचीत करना विद ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं तो विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्स, बातचीत करना विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं तो विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्स, वार्तालाप समथिंग, अगर किसी चीज़ के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं तो अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कोप, सफलतापूर्वक प्रबंध करना या संभालना, कोई सिचुएशन है या किसी सिचुएशन को सफलतापूर्वक संभाला जा रहा है, कोप किया जा रहा है तो कोप वर्ड्स के बाद आपको प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉसपॉन्ड। क्रॉसपॉन्ड में समाचार पत्र करना या अनुरूप होना विद ए पर्सन समथिंग, किसी भी क्रॉसपॉन्डिंग के बाद आप वस्तु या पर्सन से रिलेट हो रहा है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉसपॉन्ड, मीन्स होता है समतुल्य होना समथिंग, किसी चीज़ के बारे में समतुल्यता बताई जा रही है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्योर ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति से रिलेटेड है कि जो व्यक्ति अपनी बीमारियों से मुक्त हो रहा है, आरोग्य करना या संक्षिप्त करना तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रेव। क्रेव मीन्स होता है याचना करना। हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशियों के लिए याचना करना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इस तरीके से फॉर प्रपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वाइंस ए पर्सन, समझना या समझाना, प्रमाण देकर सहमत करना। ऑफ ए फैक्ट, अगर किसी फैक्ट पर किसी को समझाना है या प्रमाण देना है, कॉन्वाइंस करना है तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट मीन्स होता है सहमति, स्वीकृति देना। सम प्रपोजल, अगर किसी प्रपोजल पर आप कंसेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स होता है अनुरूप होना, अनुकूल बनाना। वंस व्यूज, अगर किसी के व्यूज के अनुसार कन्फर्म करना है तो प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स होता है अनुरूप होना, अनुकूल बनाना। द रूल्स, अगर रूल्स के अनुसार कन्फर्म किया जा रहा है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है अपराध, दोष स्वीकार करना। किसी गलती पर आपको कन्फेस वर्ड अगर राइट होता दिखेगा तो आपको वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वर्ड है कंडोल्स। कंडोल्स मीन्स होता है खेद प्रकट करना या सहानुभूति दिखलाना। ये पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको कंडोल्स वर्ड्स दिख रहा है तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंडम ए पर्सन, इसका मतलब होगा दोषी करार देना। किसी मर्डर से रिलेटेड वर्ड अगर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट। कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी करना ऑन अपॉन ए मैटर, अगर कोई मैटर है उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो ऑन या अपॉन का प्रयोग होगा। जैसे अभी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इस पर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग या अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काउंट। काउंट मीन्स होता है निर्भर करना या आश्रित होना। ये पर्सन्स या थिंग्स, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अगर आश्रित है, काउंट है, तो काउंट वर्ड्स के बाद आपको ऑन का प्रयोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है काउंटेंड, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, विरोध प्रकट करना। किसी व्यक्ति के साथ काउंटेड है तो वहाँ पर विद वर्ड्स का यूज होगा। नेक्स्ट है कॉन्टेंड, प्रतिस्पर्धा करना फॉर अबाउट, ये प्रपोजिशन यूज होगा जब किसी वस्तु के लिए यूज होता है कंटेंट, तो प्रतिस्पर्धा के बाद आपको फॉर या अबाउट के प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट,
सहमति स्वीकृति देना। ए प्रपोजल, अगर किसी प्रपोजल के आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में प्रपोजल है और कंसेंट वर्ड दिया गया है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये न्यूज़पेपर या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको आगे डिस्कस कराएंगे। इस चैप्टर के बाद पेपर सॉल्व होगा, तो बने रहिए। देखते हैं अगला है कम्पटीट। अब यहाँ पे जैसे प्रतियोगिता होता है कंपटीशन, वैसे कम्पटीट मीन्स होता है प्रतियोगिता में भाग लेना। ए रेस, अगर किसी रेस में कम्पटीट कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ड इन का यूज होगा। नेक्स्ट है क्लेमर्स मीन्स होता है कोलाहल करना, निरंतर मांग या शिकायत करना। समथिंग, अगर किसी चीज़ के लिए कोलाहल हो रहा है तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स होता है मुकाबला करना। समथिंग, अगर किसी चीज़ के लिए मुकाबला हो रहा है तो वहाँ पे प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है चीट ए पर्सन, ठगना बेईमानी करना। हिज ड्यूज, जो उसकी ड्यू है या कर्तव्य हैं उसके प्रति बेईमान या चीट कर रहा है तो प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वर्ज, एकस्थ होना, एक प्रमाण पर पहुंचना। किसी प्लेस या वस्तु प्लेस पर पहुंचने के लिए कन्वर्स के साथ आपको प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है कोऑप्ट, कोई सदस्य जोड़ लेना। द कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कोऑप्ट दिया गया है तो इसके साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्टिव, संचालक या वाहक। इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, कंडक्टिव है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स होता है लागत, खर्च होना। समथिंग, अगर किसी चीज़ पर कॉस्ट वर्ड दिया गया है तो वहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्ज, एक बिंदु पर मिलाना। ए पॉइंट, अगर किसी एक पॉइंट पर मिलाया जा रहा है, कन्वर्ज किया जा रहा तो एक बिंदु पर मिलाने के साथ कन्वर्ज वर्ड के बाद आपको प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट वंस अकाउंट, अगर किसी खाते में जमा करना। 500 रुपीज़ 600 रुपीज़, अगर रुपीज़ अमाउंट दिया गया है तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, भेद अंतर बतलाना। समथिंग, अगर किसी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी भी वस्तु के लिए कंट्रास्ट दिया जा रहा है, भेद या अंतर बतलाया जा रहा है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नोट में दिया गया है चीट ऑन का प्रयोग टू बी सेक्सुअली अनफेथफुल, प्रेम मोहब्बत में छलना या धोखा देने के अर्थ में इनफॉर्मल स्टाइल में होता है, जैसे ही वाज चीटिंग्स ऑन हिज वाइफ। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया था। तो नेक्स्ट है एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद सी, तो सी से जितने भी वर्ड हैं एडजेक्टिव के, उनके साथ कौन कौन से प्रपोजिशन होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा।